डॉक्टर रेणु जगदीश डायग्नोस्टिक एवं ट्रॉमा सेंटर की गांधी चौक ब्रांच अब नई लोकेशन पर शिफ्ट हो गई है। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित, स्त्री रोग विशेषज्ञ की सुविधा, पेट का अल्ट्रासाउंड, गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष अल्ट्रासाउंड सेवाएं, अनुभवी विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा समय समय पर जांच व परामर्श, विश्वसनीय पैथलैब जांच एवं सुविधाजनक मेडिकल स्टोर। महिलाओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यह क्लिनिक विशेष रूप से समर्पित है, जहां आपको सुरक्षित और भरोसेमंद सेवाएं प्रदान की जाती है। बेहतर देखभाल और सटीक जाँच के लिए चले आए डॉक्टर रेणु जगदीश क्लिनिक, स्मार्ट बाजार कॉम्प्लेक्स, पिथौरागढ़। तवाघाट लिपुलेख राष्ट्रीय राजमार्ग बुधवार को लखनपुर के पास बारूदी विस्फोट के बाद मलबा आने से करीब 5 से 6 घंटे तक बंद रहा। मार्ग बंद होने से चीन सीमा क्षेत्र का संपर्क प्रभावित हो गया और आदि कैलाश यात्रा पर जा रहे तथा लौट रहे यात्री रास्ते में फंस गए। मिली जानकारी के अनुसार बुधवार सुबह करीब 10 बजे लखनपुर क्षेत्र में चट्टान तोड़ने के लिए बारूदी विस्फोट किया गया। विस्फोट के बाद भारी मात्रा में मलबा सड़क पर आ गिरा, जिससे तवाघाट लिपुलेख मार्ग पूरी तरह अवरुद्ध हो गया। मार्ग बंद होने के कारण व्यास घाटी का संपर्क करीब 6 घंटे तक बाधित रहा। इस दौरान धारचूला से आदि कैलाश की ओर जा रहे श्रद्धालु और आदि कैलाश दर्शन कर लौट रहे यात्री सड़क खुलने का इंतजार करते रहे। बाद में सीमा सड़क संगठन और संबंधित विभाग की टीमों ने मलबा हटाने का कार्य शुरू किया। कड़ी मशक्कत के बाद शाम करीब 4 बजे मार्ग को यातायात के लिए खोल दिया गया, जिसके बाद फंसे यात्री अपने गंतव्य की ओर रवाना हो सके। पिथौरागढ़ में अमन सोशल वेलफेयर सोसाइटी की टीम ने आज गुरना क्षेत्र के खितौली गांव पहुंचकर 9 वर्षीय आयुष मेहता को 15,000 रुपए की मदद की। बता दें कि अमन के पिता का निधन हो गया है और उनकी माता भी छोड़कर चली गई हैं। वह अभी तक दादी के साथ रह रहे थे, अब दादी का भी निधन हो चुका है। उनकी समस्या को देखते हुए अमन फाउंडेशन ने मदद की पहल की है। फाउंडेशन के राजेंद्र सिंह धामी, बसंत भट्ट और सलाहकार रंजना भट्ट ने आज गांव पहुंचकर 15,000 रुपए की धनराशि आयुष को सौंपी। फाउंडेशन के अमन खड़ायत ने लोगों से उनकी मदद के लिए आगे आने का आह्वान किया है। देहरादून नगर निगम की तरह मानदेय भत्ते आदि दिए जाने की मांग को लेकर पिथौरागढ़ नगर निगम के पार्षद भी मुखर हो गए हैं। पार्षद करण सिंह, सुशील खत्री, नीरज जोशी, राहुल लुंठी, कृष्णा वर्मा, अनिल वर्मा समेत तमाम पार्षदों ने आज इस संबंध में मेयर कल्पना देवलाल को ज्ञापन सौंपा और शीघ्र बोर्ड बैठक बुलाकर प्रस्ताव पारित करने की मांग की। पिथौरागढ़ में अंडर 12 स्कूल क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला नॉर्थ राइट पब्लिक स्कूल की टीम ने मल्लिकार्जुन स्कूल की टीम को 1 विकेट से हराकर जीत लिया। नॉर्थ राइट की टीम ने पहले खेलते हुए 10 ओवर में 113 रन बनाए। जवाब में मल्लिकार्जुन स्कूल की टीम 71 रन ही बना सकी। आदित्य सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहे। मुख्य अतिथि दर्जा राज्य मंत्री गणेश भंडारी ने विजेता और उप विजेता टीम के खिलाड़ियों को पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव उमेश जोशी, सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष मनोज सामंत, क्रिकेट अकादमी के अध्यक्ष रमेश कशनियाल, कोच राजेंद्र सिंह समेत तमाम लोग मौजूद रहे। पिथौरागढ़ में सीमांत इंजीनियरिंग संस्थान पिथौरागढ़ की एनसीसी इकाई के कैडेट द्रविण वर्मा को उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों, अनुशासन और समर्पण के लिए प्रतिष्ठित डीजी एनसीसी कमेंडेशन से सम्मानित किया गया। बुधवार को आयोजित कार्यक्रम में 80 यूके बटालियन एनसीसी के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल देवेश सिंह एरी और सूबेदार मेजर गंगा सिंह ने द्रविड़ को प्रशस्ति पत्र एवं पदक प्रदान कर सम्मानित किया। कैडेट की इस उपलब्धि पर संस्थान के निदेशक प्रोफेसर अजीत सिंह और एनसीसी अधिकारी लेफ्टिनेंट डॉक्टर हेमंत के जोशी ने खुशी व्यक्त की। उन्होंने कहा, यह सम्मान न केवल कैडेट बल्कि पूरे संस्थान के लिए गर्व का विषय है। जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम कैडेट द्रविण वर्मा है। मैं नन्हीवली सीमांत इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट पिथौरागढ़ में बीटेक 4th ईयर सीएससी का छात्र हूँ। आज मुझे एनसीसी द्वारा डीजी एनसीसी कमेंडेशन कार्ड मिला, जिसके लिए मैं अपने माता पिता
कमांडिंग ऑफिसर 80 के बटालियन एनसीसी पिथौरागढ़ लेफ्टिनेंट कर्नल देवेश सिंह हरी सर, नन्ही बड़ी सीमांत इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर सर, एएनओ सर, 80 के बटालियन के समस्त पीआई स्टाफ और वर्किंग स्टाफ और अपने बडीज़ का शुक्रिया करना चाहूँगा जिनके साथ मैंने ट्रेनिंग ली और उनसे प्रेरणा ली। मैं कमेंडेशन कार्ड से प्रेरित होकर भारतीय सेना में एज एन ऑफिसर भर्ती होकर देश की सेवा करना चाहता हूँ। चंपावत जिले के सल्ली गांव में एक नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में भाजपा के पूर्व मंडल उपाध्यक्ष व पूर्व प्रधान, एक छात्र और एक अन्य को आरोपित बताया गया है। पीड़िता के पिता की ओर से मामले में चंपावत पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है। पीड़िता से उस वक्त दुराचार हुआ जब वह अपनी सहेली की शादी में शामिल होने सल्ली गांव गई थी। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि उसके साथ तीनों ने दुष्कर्म किया और उसके बाद उसे नग्न कर एक कमरे में बांध दिया। तीनों के पास हथियार भी थे और उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई। इस मामले में सल्ली निवासी पूर्व भाजपा मंडल उपाध्यक्ष तल्लादेश व पूर्व ग्राम प्रधान पूरन सिंह रावत, विनोद सिंह रावत और नवीन सिंह रावत को आरोपी बताया गया है। पुलिस अधीक्षक रेखा यादव ने बताया, तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने स्वयं पीड़िता से बातचीत की और बताया कि साक्ष्य संकलित कर लिए गए हैं। इस मामले में दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। मेरे स्वयं द्वारा भी पीड़िता से बातचीत कर घटना के बारे में जानकारी इकट्ठी की गई। पीड़िता के पिता के तहरीर के आधार पर 3 व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है। वर्तमान में साक्ष्य संकलन की कार्रवाई प्रचलित है। संकलित साक्ष्यों के आधार पर शीघ्र वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। दूसरी ओर आरोपियों के परिजनों ने इस पूरे मामले को एक साजिश बताते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। बताया गया है कि इनमें एक आरोपी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यशपाल आर्या ने चंपावत की घटना पर कहा, इस घटना ने राज्य को शर्मसार किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा के राज में बहु बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। पिथौरागढ़ में पहली बार धमाकेदार ऑफर। रे-बैन सनग्लासेस पर पाएं फ्लैट 30% डिस्काउंट। लिमिटेड स्टॉक अवेलेबल। स्टाइल अपग्रेड करने का ये मौका हाथ से न जाने दें। ऑफर सीमित समय के लिए, तो चलें आएं। ऑप्टिकल गैलरी, सुपरमार्केट, सिमलगैर बाजार, पिथौरागढ़। अब आप चैनल में न्यूज तथा विज्ञापन लगाने के लिए हमारे इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए NIN को सब्सक्राइब करें। NIN, सबसे अलग, सबसे तेज। धन्यवाद।